बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। हमने कुछ देर पहले इस्लामियत तैयारी फर्स्ट ईयर के बाब अव्वल को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इस्लामी तहजीब व तमद्दुन। पहले हमने इसके उन्वान को जाना कि ये क्या है, फिर इसके बाद इस्लामी तहजीब के अवामिल पढ़े और उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हमने इस्लामी तहजीब के अनासिर पढ़े। आज हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है। हम बाब अव्वल को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस्लामी तहजीब की खसूसियात। ठीक है, पहले हम मफहूम को समझ लेते हैं। ऐसी तहजीब जिसकी बुनियाद इस्लामी नजरियात व इतकादात पर हो, इस्लामी तहजीब कहलाती है। यानी वो चीज़ जो भी हम काम करते हैं इस्लाम के मुताबिक करें, इस्लाम को सामने रख के करें, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी समझ जाएगी, हमें अल्लाह के नज़दीक खुश भी हो जाएगा अल्लाह ताला, और हमें उसका अजर भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे इस्लाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए। इस्लामी तहजीब की शानदार झलक अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अहद खुलाफाए राशिदीन में देखी जा सकती है। ठीक है, अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक इस्लामी तहजीब को दुनिया में बरतर हैसियत हासिल हो रही है। ठीक है, इस्लामी तहजीब की वो नुमाया खसूसियात जो इसे दीगर तहजीबों से मुमताज़ और मुनफरिद करती हैं, वो हैं जी हस्बे झैल। ठीक है, हम इसकी खसूसियात के पॉइंट देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है तौहीद बारी ताला। तौहीद बारी ताला, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदाए दो आलम से हफा मेरे लिए है। इस्लामी तहजीब की अवलीन और सबसे मुतअब्बिर खसूसियत यानी सबसे बालातर ऊंची खसूसियत तौहीद से मुराद ये है कि कायनात का मालिको हालिक सिर्फ एक अल्लाह है। बेशक वो हर लिहाज से बेमिसाल है। इंसानी जबैनो न्याज सिर्फ मालिको मुख्तार के सामने झुकनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि इस्लाम में जब हम दाखिल होते हैं तौहीद की तरफ आते हैं, हम अल्लाह ताला की तरफ आते हैं, हम गुमराही के रास्तों से निकलते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, हर मुश्किल और मुसीबत में उसी से मदद तलब करते हैं, और बेशक ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, अपना सर सजदे में सिर्फ अल्लाह ही की तरफ झुकाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर जगह पर काम आने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह ताला साथ होते हैं, अल्लाह ताला मदद करते हैं। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, और तुम्हारा मबूद सिर्फ एक ही मबूद है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके किसी के साथ कोई रिश्तेदार नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना बेटा, वो हर चीज़ पर कादिर है और जो चाहता है करता है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और जो अल्लाह चाहता है वो करता है। तौहीद बारी ताला इस्लामी तहजीब की वो आला खूबी है जो इसे दीगर तहजीबों से बिल्कुल अलग करके शिर्क व बुतपरस्ती की इस्लामी तहजीब में कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि इस्लामी तहजीब शिर्क व बुतपरस्ती के खिलाफ हर दम बरसरे पे कार नजर आती है। नंबर 2 इस्लामी तहजीब की खसूसियत का है जी मुकम्मल व अकमल तहजीब। ठीक है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लामी तहजीब की बुनियाद इस्लाम के अकमल और कायद पर है। शाद बारी ताला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इस्लामी तहजीब एक जामिया और मुकम्मल तहजीब है। इंसानी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसे इस्लामी तहजीब मुज़य्यन ना करती हो। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे इस्लामी तहजीब के अंदर ना हो। यानी इस्लामी तहजीब वही बार बार बात है कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो हमारा दुनिया आखिरत में हर काम संवरता जाएगा, और इस्लाम से बाहर कोई भी यानी गलत कोई भी नजरिया नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि हालात जैसे भी हों, इस्लामी तहजीब ने अपनी अलग पहचान बरकरार रखी है और कोई दूसरी तहजीब इसके सुनहरी रंग को मानी नहीं कर सकी। इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफतन, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ठीक है, नंबर 3 है दायमी आलमगीर। ठीक है, दायमियों आलमगीर, इस्लामी तहजीब किसी हासिल आके या खास मुद्दत तक महदूद नहीं, ये एक आलमगीर और दायमी तहजीब है। ठीक है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। ठीक है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यानी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि ए नबी कह दीजिए लोगों को कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूँ। ठीक है, आलमगीर और दायमी दीन है तो ही ये जो है जी इस्लाम। ठीक है, इस्लामी तहजीब दायमी और आलमगीर तहजीब है। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अहुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। ठीक है, हम अब नेक्स्ट चल रहे हैं इस्लामी तहजीब की खसूसियात के नंबर 4 पॉइंट पे, तकरीम इंसानी। ठीक है, इस्लामी तहजीब की एक नुमाया खूबी ये है कि ये इंसानी शर्फ व अजमत की आयनादार तकरीब है।
ठीक है। दुनिया की दीगर तहजीबों में कहीं तो ये इंसान को अज़ली गुनाहगार करार दिया गया है, तो कहीं इसे हकीरों, जलील और कमतर बनाकर भेजा गया है। यानी कहते हैं कहीं दुनिया की दीगर तहजीबों में इंसान को अज़ली गुनाहगार यानी सद्दा का, ठीक है, शुरू से इंसान गुनाह करता आ रहा है, तो कहीं इसे हकीरों, जलील और कमतर बना के भेजा है, कहीं इसे कमतर समझा, कम ज़र्फ बना दिया, ठीक है। इसके बरक्स इस्लामी तहजीब इंसान को इज्जत और तकीर से नवाजती है। यानी इसके बरक्स जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तौहीद बारी ताला, मुकम्मल व अकमल तहजीब, यानी इस्लाम के अंदर दाखिल होकर इन चीज़ों को अपनाता है, तो इंसान को एक रुतबा मर्तबा बन जाता है। इंसान की लोग इज्जत करते हैं दुनिया में भी और में भी उसका अच्छा अजर होगा, ठीक है। इरशाद बारी ताला है वलकद कररमना बनी आदमा, हमने इंसान को इज्जत से नवाजा है, ठीक है। इस्लामी तहजीब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात और अल्लाह का नायब करार देकर इंसानी अजमत और इज्जत के चार चांद लगा दिए हैं। न तो ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, न तो ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है। इकबाल इसमें क्या बात समझाना चाह रहे हैं कि ना तो इंसान ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए और ना ही इस जहान के लिए, बल्कि जहान है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस दुनिया से दुनिया ने तो नहीं जाना, हमने ही जाना है ना रुखसत होकर अल्लाह ताला के पास, इसलिए जहां हमारे लिए नहीं है। यानी हम इंसान हैं, हम जब मर जाते हैं अल्लाह के पास चले जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दुनिया तो नहीं ख़त्म होती, हम ख़त्म होते हैं ना उस वक्त, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा, क़यामत भी आएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है। दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है, दुनिया ने ख़त्म होना है। तो इकबाल का शेर है जी, न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, ठीक है। नंबर 5 पे जो इस्लामी तहजीब की खसूसियत है वो है जी तकवा। तकवा क्या है जी? तकवा है जी छोटे छोटे गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला से डरना, परहेजगारी करना, ठीक है। तकवा यानी छोटे छोटे गुनाह से भी बचना इस्लामी तहजीब की एक और मुमताज़ खसूसियत है। यानी जब हम गुनाहों से बचेंगे, हम कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे कि पता नहीं ये काम ठीक है कि नहीं, इसका मुझे अजर मिलेगा, गुनाह मिलेगा, अल्लाह खुश होगा, नाराज़ होगा। हम परहेजगारी से काम लेके तो हम सब्र से चल रहे हैं ना, जब हम सब्र से लेंगे काम तो हमें हमेशा वही काम करने का दिल करेगा जो सही होगा। जब हम सही काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे तो आखिरत में अजर भी अच्छा होगा। तकवा एक ऐसी सिफत है जो इंसान को तन्हाई में भी गुनाह में मुलव्वस होने से रोकती है, ठीक है। यही वजह है कि इस्लामी तहजीब में नेकी आम और गुनाहों का खात्मा है। इस्लामी तहजीब में इज्जत और शराफत का मेयार तकवा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जतदार वो है वो जो परहेजगार है, ठीक है। नंबर 6 पर है जी मसावात। इस्लामी तहजीब की एक खसूसियत मसावात इंसानी है। इस्लाम की नज़र में तमाम इंसान बहसियत इंसान बराबर हैं। ज़ात पात, रंग व नस्ल, ज़ुबान व वतन की बुनियाद पर किसी को कोई बरतरी नहीं, ठीक है। इरशाद बारी ताला है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ठीक है। कि इसमें क्या है जी, मैं आई थिंक सो पेज जो है आगे से ले गया था कि ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया। हुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स देते हुए फरमाया, ए लोगो बेशक तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम खबरदार किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फुक़ियत हासिल नहीं सवाए तकवा के, ठीक है। बंदाओ साहबो मोहताजो गनी इक हुए, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी इक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी इक हुए। कहने का मतलब है जी कि यहाँ कोई आका बन के बैठा है, कोई गुलामों की तरह काम कर रहा है, कोई महल का बादशाह बन के बैठा है, कोई मुल्क को चलाने वाला बैठा है। ऐसे ऊंचे ऊंचे है, कहीं कहीं नीचे नीचे दर्जे पर, कोई ऊंचे ऊंचे दर्जे पर है, मगर जब मौत आती है इंसान एक मैयत की तरह हो जाता है, कब्र में दफना देते हैं, सब मिट्टी के नीचे होते हैं ना, कोई अमीर है या कोई गरीब है, जब मर जाते हैं तो एक ही तरह के होते हैं उनके कब्रिस्तान में घर, ठीक है, कि वहाँ तो सब एक जैसे हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तब सब बराबर होते हैं, ठीक है।
नंबर 7 पॉइंट है जी अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ इस्लामी तहजीब का एक इम्तियाजी वस्फ है। इस्लाम में अदलो इंसाफ का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। इदिलु अक़रबुल तक़वा, बेशक अदल करो, ये तकवा के ज्यादातर करीब है। इस्लामी तहजीब में कानून की नजर में हाकिम और महकूम, अमीर और गरीब, अदना और आला, आका गुलाम सब बराबर है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज अल्लाह 7 आदमी को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें एक इमाम आदिल है, यानी जो अदल करेगा, फैसला हक का हक के साथ करेगा। ठीक है, यही वजह है कि इस्लामी तहजीब अदल और इंसाफ की बेहतरीन मिसालों में से मुज़य्यन है। नंबर 8 है जी उव्वत। उव्वत में क्या है जी? इस्लामी तहजीब की काला हुबी उव्वत इस्लामी है। इस्लामी उव्वत की बुनियाद कलमा तैयबा पर है। इस्लाम हर मुसलमान को रंगो नस्ल, इलाके और जबान के फर्क से बालातर होकर इस्लामी बरादरी का रुकन करार देता है। इरशाद बारी ताला है इन्नमल मुमिनूना इख्वातन, बेशक मोमिन आपस में भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है और ना वो इसको बेयारो मददगार छोड़ता है। ठीक है, एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम मुसलमानों को आपस में रहम दिली, उल्फत और मोहब्बत और शफकत और मेहरबानी में एक जिस्म की तरह पाओगे कि जब जिस्म का कोई उस तकलीफ में मुब्तला हो तो सारे का सारा जिस्म बेहवाबी और बुखार में इसके साथ शरीक हो जाता है। ठीक है, कि जो मुसलमान भाई होते हैं, एक भी तकलीफ में हो सारे उसके ऊपर अपनी छाँव कर लेते हैं, उसको कोई दुख परेशानी तकलीफ नहीं आने देते। इसी तरह है। तो ये देखे कितनी प्यारी मिसाल दी गई है। उव्वत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबिल में, उव्वत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। ठीक है, नंबर जी हमारा जो है 9 तहारत व पकीज़गी है। इस्लाम में तहारत व पकीज़गी की बड़ी अहमियत हासिल है, इसीलिए इस्लामी तहजीब का नुमाया वस्फ तहारत व पकीज़गी है। इस्लामी तहजीब हर फर्द को हमा वक्त साफ सुथरा और पकीज़ा रहने का दर्ज देती है। इरशाद बारी ताला है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। इस्लामी तहजीब तहारत और नफासत को आदमी के मिजाज का हिस्सा बना देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो देखें, जब सफाई ईमान का आधा हिस्सा है तो फिर क्यों ना हम ये कर लें। हमें घरों को साफ रखना चाहिए, अपने घरों के बाहर की जगह को साफ रखना चाहिए, जहाँ भी जाएं सफाई का ख्याल करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, अपना घर साफ सुथरा होना चाहिए, अपनी चीज़ें साफ सुथरी, बल्कि हर चीज़ साफ सुथरी होनी चाहिए। इस्लामी तहजीब के अलावा दुनिया की कोई दूसरी तहजीब ऐसी नहीं जो आदमी को हर वक्त पाक साफ रहने का हुक्म देती है। यानी इस्लाम में हर चीज़ का दर्ज दिया गया है, और इस्लाम के अलावा कोई हम चीज़ें देखेंगे कोई ना कोई अंदर से जरूर मिसिंग होगी। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने हर चीज़ क्यों कहा है कि इस्लाम ने तुम्हारे लिए बतौर दीन को मुकम्मल कर दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और दीन में हर चीज़ है। अगर बीमारी है तो उसका हल शिफा भी है कि किस तरीके से, अगर मुसीबत है तो अल्लाह ताला से मांगना है, और जो है दुख है तो सुख खाने का भी तरीका, सुख लेने का भी तरीका है। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं उसका सही तरीका, हम कोई काम करते हैं हमें नहीं पता, हर चीज़ यानी इस्लाम में इसी तरह हर चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़िया है। अच्छा जी, इसका जो पॉइंट नंबर 10 है इसारो हमदर्दी है। ठीक है, ये देखिएगा, तो इस्लामी तहजीब इसारो हमदर्दी की तहजीब है। आज सारी दुनिया खुदगर्जी का दर्स देती नजर आती है, मगर इस्लाम इसारो हमदर्दी का, सारी दुनिया जो है वो खुदगर्ज, अपने मतलब है तो किसी से बात कर लेनी है, अगर कोई काम नहीं है अपना तो किसी से चाहे जाते हुए रास्ते में सलाम भी ना ले, ये ऐसे हो गया हुआ है। लेकिन इस्लाम में ना जो वो इसारो हमदर्दी का भी दर्स देता है। ठीक है, और इस्लामी तहजीब इसारो हमदर्दी के बेमिसाल नमूनों से भरी पड़ी है। ठीक है, ऐसे इसारो हमदर्दी की जज्बे से मुज़य्यन लोगों को तारीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वयुस्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम हसासतुन, और इन्हें अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं अगरचे खुद फाके से हो। इस्लामी तहजीब
उम्मत के एक फर्द के दर्द को पूरी उम्मत का दर्द करार दिया है इस्लामी तहजीब में, कि यानी अगर एक इंसान को दर्द है, तकलीफ है, तो पूरी उम्मत, बहुत सारे लोग इसमें वाज़ेह होकर। इसके बाद पॉइंट नंबर है 11, सादगी। सादगी इस्लामी तहजीब का तरह इम्तियाज है, ठीक है। इस्लाम ने हर शुबा ज़िंदगी में सादगी की तलकीन की है। इस्लाम नमूदो नुमाइश और तफाखुर से मना करता है, ठीक है। इस्लाम ने मर्दों के लिए सोना और रेशमी लिबास हराम करार दिया है, ठीक है। इस्लाम किसी भी शुबा में फजूल खर्ची, बेजा इसराफ और नमूदो नुमाइश को पसंद नहीं करता, ठीक है। इंसान जब बन सवर कर जाता है, आज की दुनिया में ये है कि इंसान सिर्फ दिखाते हैं एक दूसरे को, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल फ़क्रुल फ़हरियु, फ़क्र मेरा फ़हर है, ठीक है। इस्लाम में सादगी का ये आलम है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला खलीफा वक्त ईंट के बनाए घास के फर्श पर आराम करता नजर आता है, ठीक है। कहते हैं कि जो सादगी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस दौर में इतने आला, मगर जब उनसे कोई मिलने आता था तो वो उन्हें अलहदा से नहीं मिलते थे, बल्कि जिस हालत में बैठे थे वो ये नहीं कहते थे कि उनको बोलो मेरा इंतज़ार करे तो मैं कपड़े बदलता हूँ, नहीं। उन्होंने कोई अलग से लिबास नहीं रखा था, कोई अलग से बैठने की जगह नहीं रखी, सब में मिलकर बैठते थे, सबके बराबर बैठते थे और अपना हर काम करते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर है 12, मियाना रवी। इस्लामी इत्तदाल मियाना रवी का दीन है। इस्लाम इत्तदाल मियाना रवी का दीन है। इस्लाम दीनों दुनिया के हर मामले में तफरीत से बचकर दरमियानी राह तैयार करने की तलकीन करता है। इरशाद बरतरा है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़िक़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामन। सूरतुल फुरकान है और उसकी आयत नंबर 67 है। वो लोग जब खर्च करें तो ना इसराफ करते हैं और ना कंजूसी के, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं। कि इस्लाम में लोग यूँ नहीं करते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा दे दिया और कहीं से कंजूसी हाथ रोक के, बल्कि हर तरफ अपना बराबरी का हाथ रखते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूर औसातुहा, बेहतरीन काम मियाना रवी के हैं, ठीक है। जब हम हर काम को बराबरी में करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारी जाएगी और इस्लाम के मुताबिक हर काम होगा, अल्लाह भी खुश होगा। पॉइंट नंबर 13 है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इस्लामी तहज़ीब ने तरीक़ इंसानी में पहली मरतबा इंसानों को बुनियादी हकूक़ से नवाजा और इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। इस्लामी तहज़ीब में बुनियादी इंसानी हकूक़ सब तरफ यकसा हैं, ठीक है। कि ये नहीं है, जब बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ये नहीं है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं है ही नहीं और कहीं बहुत ज़्यादा, हर तरफ बराबरी का हाथ रखा है। एक आम आदमी हक में वक्त का इख्तिसाब कर सकता है, गलती पर उसे टोक सकता है। इसके अलावा अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। हर फर्द की बुनियादी ज़रूरियात रियासत के ज़मीन हैं, ठीक है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते हैं, दुजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके मुतालिक पूछा जाएगा कि हर चीज़ का छोटी बड़ी हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। आज हम इतने इतने बड़े गुनाह कर जाते हैं तो हम कहते हैं खैर है, किसी ने नहीं देखा, माज़अल्लाह। ऐसा नहीं है, अल्लाह तो हर किसी को देखने वाला है ना। अल्लाह तो हर गलती को, हर कोताही को, हर गुनाह को, हर सवाब के काम को, हर नेकी को, हर काम को, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, देखने वाला है, ठीक है। इस्लामी तहजीब गुलामों और कैदियों तक के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की ज़ामिन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। अमर बिल मारूफ यानी काम जिसका हुक्म दिया गया वो करे, नहीं अनिल मुनकर जिससे रोका गया है वहाँ से रुक जाए। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस्लामी तहजीब का एक रोशन बाब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, यानी बुलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। जिसका काम हुक्म देते हैं उससे करना और जिस काम से रोकते हैं उससे रुक जाना। इरशाद बारी ताला है, ठीक है।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। सूरत आले इमरान है, आयत नंबर 1110 यानी 110 है। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई बुराई होते देखे तो इसे चाहे कि वो हाथ से रोके, यानी हाथ से रोके, और उसके बाद अगर इस पर कादिर ना हो, यानी वो ना ऐसा कर सकता हो, तो जुबान से मना करे। अगर इतनी भी इस्तात ना रखता हो, इतनी भी ताकत ना रखता हो कि वो जुबान से बोले, तो फिर दिल में उसे बुरा जाने, यानी ईमान का कमजोर तरीन, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा। हमें ये नहीं करना चाहिए, करता है तो करने दो, उसे रोकना चाहिए। और रोकने के भी 3 तरीके हैं, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाले होते हैं। पॉइंट नंबर 15 है जी, हकमियत आला और नियाबत इंसानी, ठीक है। इस्लामी तहजीब में इख्तियार आला सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है, ठीक है। ताकत का सर चश्मा अल्लाह ताला की जात है। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाही, इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाही। सूरत यूसुफ आयत नंबर 40 है। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने ज़मीन में अपने अहकामात के नफाज के लिए इंसान को अपना नायब मुकर्रर किया है। इस्लामी मुआशरे में इख्तियार आला की मुकद्दस अमानत इस्लामी तहजीब में हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाने के पाबंद है। चाहते अल्लाह ताला फ़हकुमू बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 48 है, 48 है। इनके दरमियान अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला किया जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर है जी 16, आला अखलाकियात। इस्लामी तहजीब आला अखलाकियात की अलमबरदार है, ठीक है। अज्ज़ो इनकसार बिलंसारी बाहमी उल्फत और मोहब्बत, इसारो हमदर्दी, हैरहाई और बाहमी ताउन इस्लामी तहजीब के रोशन पहलू हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है जहां में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पॉइंट नंबर है जी हमारा 17, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह ताला पर तवक्कल करना, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना। अल्लाह ताला पर तवक्कल मोमिन की खास सिफ्त है। ये दुनिया दारुल असबाब है, मगर सारे असबाब होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो असबाब बिल्कुल ना होने के बावजूद भी सब कुछ हो सकता है, और अगर अल्लाह चाहे असबाब से नज़र हटाकर अल्लाह पर नज़रें रखना इस्लामी तहजीब की खास खसूसियत, खास सिफ्त है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सपाही, ठीक है। पॉइंट नंबर है जी 18, पुरउम्मीदी। इस्लामी तहजीब इंसान को पुरउम्मीदी सिखाती है, यानी हर काम के लिए उम्मीद। इंसान उम्मीद करता है ना, जब ये काम मैंने शुरू किया, मैंने मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, तो अल्लाह ताला साथ देता है और काम मुकम्मल हो जाता है। इस्लाम किसी भी काम में मायूस होने की इजाजत नहीं देता। इरशाद बारी ताला है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बल्कि उम्मीद रखेंगे ना हम कि ये काम कंप्लीट होकर रहेगा, तो वो हो भी जाता है, ठीक है। ये इस्लामी तहजीब की खासियत है। इंसान सेहत से सेहत तलाश में भी मायूस और नामुराद नहीं, अपनी कुव्वत और ताकत और वसाइल तक नहीं सोचता, बल्कि वो अपने हालिक की कुव्वत और ताकत और इख्तियारात यानी मेंटेन रखता है ना। जब इंसान के अल्लाह ताला मेरे साथ है और ये काम हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह होके रहता है। वो जानता है कि इसका मालिक जब चाहे को जैसे बदल चाहता है, जैसे भी करे वो अल्लाह ताला फिर उन हालात को बदल देता, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो पुरुमीद रहता है। केरे दरिया में आ निकलेगी सूरज की किरण, केरे दरिया में आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम तमन्ना होना। नंबर है जी 19, इस्लामी तहजीब की खसूसियात, दीनों दुनिया का इम्तजाज, ठीक है, गलत हो गया था मेरे से, दीनों दुनिया का इम्तजाज। इस्लामी तहजीब दीनों दुनिया का हसीन इम्तजाज है। इस्लामी तहजीब इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए तैयार करता है। इस्लामी तहजीब में ना तो दूसरी तहजीब की तरह दुनिया से फरार मुमकिन है और ना ही दुनिया की रंगीनियों में खो जाने की गुंजाइश है। इस्लामी तहजीब अपने हर फर्द को दुनिया में कामयाब और आखिरत में कामरान दिखना चाहता है। इसीलिए ईमान वालों को ये दुआ बताई गई है जी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, ठीक है।
हमसे अजाब को दूर कर। इस्लामी तहजीब इस बात का दर्स देती है ये दुनिया भी बंदा मोमिन के लिए है और आखिरत भी। ठीक है, बकौले इकबाल के शेर से मैं जो है अपने इस यूनिट का, अपने इस बाब का, इस उन्वान का, इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ और कहती हूँ, आलिम है फ़क़्त मोमिने जानबाज की मेरास, आलिम है फ़क़्त मोमिने जानबाज की मेरास, मोमिन नहीं जो साहबे लोलाक नहीं है। ठीक है, मोमिन नहीं जो साहबे लोलाक नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा ये बाब फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 पॉइंट थे जो हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, यानी कोई भी है, वो होता है जी 10 नंबर का। ठीक है, जो हमने बोर्ड में हल करना होता है 10 नंबर का एक होता है, 10 नंबर का एक और 10 नंबर का एक। ठीक है 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और जब हम इन पॉइंट को लिखते हैं ना, हमें ये नहीं कि अब मैंने आपको 19 पढ़ा दिए हैं तो 19 के 19 ही करने हैं। नो, अगर हम अच्छे से कर लें, याद हम करें, क्लासेस में तो हम सुनाएंगे, हम लेक्चर को ऐसे तो नहीं ना कि बस 10 ही करने हैं। नो, हम 10 अगर पॉइंट लिखाएंगे बोर्ड में पूरे के पूरे सही के सही, और ये मेहरबानी कीजिएगा कि इसमें हवाला जात, ये आयात वगैरह लिखेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, अगर हमारा 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, हम पहले थोड़ा सा उन्वान को बयान कर देंगे, फिर हम उसकी खसूसियात के नाम लिखेंगे, नीचे हम जाएंगे खसूसियत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे हेडिंग दे दे के हम लिखेंगे प्रोमिनेट कर करके, तो हमें वहाँ 10 में से 9 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे, बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अच्छे से कर ले, चाहे 10 कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 10 नंबर का है तो 10 पॉइंट लिखें। ठीक है, अगर बहुत दिल कर रहा है, आता भी है, तो टाइम भी हो, तो 12 लिख दें, 15 लिख दें, जितने मर्जी, लेकिन 10 जरूर लिखें। 10 से कम करेंगे तो पॉइंट उसका नंबर तो वैसे ही का, फिर लिखे वैसे भी नंबर काट लेंगे। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो में से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर मुझे मैसेज कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम वीडियो में हम अपने लेक्चर नंबर जो है G5 में हम बाब दोम स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, और मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे, मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।